नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आईटीआई में फॉर्म भरने से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक क्या प्रोसेस होता है उसका पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। बहुत लोग के मन में डाउट ये होता है कि जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर क्या करना होगा, ऐसा कौन से प्रोसेस होता है इसमें हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे स्टेज ऑफ एडमिशन का। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें पूरा प्रोसेस जो है वो बताया गया है, फॉर्म भरने से लेकर पूरा कॉलेज में काउंसलिंग कराने तक। एक एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे जो स्टेज ऑफ ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है। सबसे पहले जो काम होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, चाहे गवर्नमेंट में एडमिशन लेना हो या फिर प्राइवेट में, आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। पहला स्टेज रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में जो है आपको कुछ उसमें अपने जैसे कि जनरेट ऑफ एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जनरेट करना होता है। फिर इसके बाद जो है फिलिंग इंफॉर्मेशन आस्क, जो उसमें कुछ डाटा या फिर जैसे कुछ डिटेल पूछे जाते हैं, आप उसको फिल करना होता है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना होता है। ये तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें आपको पहले जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट और अपलोड करने होते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, आपसे कुछ और डिटेल मांगा जाता है वो आप फिल करते हैं। तीसरा स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दे रहा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो है अपने फॉर्म में 5 कॉलेज भर रहे हैं, ठीक है, 5 कॉलेज और 5 ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जो पहले ट्रेड या कॉलेज चाहते हैं आप उसे नंबर 1 पे रखिए, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे, फिर इसके बाद चौथे नंबर पे, फिर इसके बाद 5वें नंबर पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि पहले नंबर पर इलेक्ट्रीशियन चाहते हैं, दूसरे नंबर पर फिटर चाहते हैं, तीसरे नंबर पर डीजल मैकेनिक चाहते हैं, चौथे नंबर पे टर्नर चाहते हैं और 5वें नंबर पे मान लीजिए बिल्डर चाहते हैं, तो इस प्रकार से अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इस प्रकार से जो है आप अपना रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो मेरिट बनेगी वो पहले नंबर पे लगेगी, पहला, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसमें सीटें फुल हो जाएंगी या फिर जो है उसमें आपका जिसमें आपने अप्लाई किया जिस कॉलेज में, वहां पे अगर सीटें नहीं रहेंगी तो आपका दूसरे में लिस्ट में नाम आएगा, फिर इसके बाद ऐसे ही तीसरे में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका टॉप से नीचे आता है मेरिट। और अगर आप पहले नंबर पे कोई ऐसा ट्रेड रख दिए हैं जिसे आप ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो हो सके पहले वाला अगर आपको मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। इसीलिए आप जो आपको पहले पसंद है उसे पहले नंबर पे रखिए, फिर उसके बाद जो कम पसंद है उसको दूसरे नंबर पे रखिए, फिर उससे जो कम पसंद है उसको तीसरे नंबर पे रखिए। इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। और चॉइस फिलिंग में कम से कम कई सारे ट्रेड, कई सारे कॉलेज का ऑप्शन जरूर देना चाहिए जिससे आपका गवर्नमेंट में कहीं न कहीं नाम आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तीसरा स्टेज होता है। इसके बाद चौथा जो स्टेज होता है वो होता है रैंक जनरेशन एंड ऑब्जेक्शन फिलिंग, यानी आपका जो रैंक है वो जारी किया जाता है कि कितना हाईएस्ट रैंक गया है, ये जारी किया जाएगा। और अगर आपको कुछ में दिक्कत होती है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद उसमें करेक्शन होगा। तो ये आपका चौथा स्टेज होता है, ये आपको कुछ करना नहीं होगा, इसमें रैंक जारी होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला होता है वो होता है 5वां और काफी इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग प्रोसेस। कुल मिला के 5 स्टेज होते हैं और इसी 5 स्टेज में आपकी एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है इसमें देखिए, सबसे पहले चेकिंग अलॉटमेंट रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं। अगर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है तो आपको करना क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाकर कॉलेज में एडमिशन कराना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं। मान लीजिए नो सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको अगली लिस्ट के लिए वेट करना होगा, ठीक है, अगर आपको सीट कोई अलॉट नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपको कोई लिखा गया है यहाँ पे ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट, अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है कोई न कोई तो फिर इसके बाद जो है आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन होता है फ्रीजिंग और दूसरा होता है अपग्रेडेशन का। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जो ट्रेड, जो कॉलेज आपको मिला है उसी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर आप उसे चेंज कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको मनपसंद ट्रेड और कॉलेज नहीं मिला तो आप उसे
चेंज कर सकते हैं और चेंज करने की प्रक्रिया को अपग्रेडेशन कहा जाता है। जब आप चेंज कर देते हैं तो फिर आपका सेकेंड राउंड में जब लिस्ट में नाम आएगा तब उसमें जो है आप चेक करेंगे आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो है आप जाके एडमिशन फिर से करा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ओनली फॉर फ्रीजिंग रेफरेंस कैंडिडेट। अगर आप जो है एडमिशन करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद जो है आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना होता है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब खुद जाके आपको कॉलेज में एडमिशन कराना होगा, कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा सकता आपकी जगह पे। 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है आप एडमिशन करा सकते हैं कॉलेज में। यहाँ पे टाइमिंग भी दिया गया है। डॉक्यूमेंट और फीस ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको कॉलेज में जमा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन फीस सबमिशन, यानी आपको जो है ऑनलाइन फीस सबमिट करना होगा, पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो है तब आप जाके कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। और उसके बाद जो है आपका वहां पे डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट दिया गया है। कुल 12 यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए। पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट एक भी अगर मिस हो जाएगा तो एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये 5 स्टेज होते हैं जिसमें ITI कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है दिल्ली ITI से संबंधित तो आप जरूर सवाल करिएगा, आपका जवाब मिलेगा वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।